नमस्कार, मैं अजय मिश्रा इस समय सीएमएस कानपुर रोड पे हूँ और हमारे साथ में इस समय गीता गादी किंगडम जी हैं। आपका स्वागत है मैम। थैंक यू। मैम, अभी आपके स्कूल की पूरे लखनऊ में सबसे बड़ी उपलब्धि रही कि पिछले वर्ष भी अगर दिया और इससे गया औसतन बच्चे आई सक्स हैं और टॉपर में हैं। क्या कहना है आपका? हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे स्कूल में जैसे आपने बताया हर साल करीब 7 बच्चे, पिछले 3 साल से तो 7 आए हैं और पहले भी औसत करीब 5.5 से 6 बच्चों का रहा है हर साल आईएएस में आने का। अभी जो बच्चे आईएएस में सिलेक्ट हुए हैं उनकी बातों को भी हमने सुना। एक मोरल वैल्यूज़ की बात हुई जो गांधी जी ने कूट कूट करके बच्चों में सिखाया, सभी धर्मों में विश्वास करना सिखाया और मुसीबतों से लड़ना सिखाया। ये जो उनकी एक कोर एक्टिविटी थी जो सभी को प्रभावित करती थी, चाहे वो अपर कास्ट का, मिडिल हो, बॉटम हो, सब सीएमएस में ही पढ़ाना चाहते हैं, बच्चों को भी पढ़ाना चाहते हैं। इस पर आपकी क्या सोच है, क्या समझती है आप इस बात को लेकर के? बस इतना कि अगर अच्छे जीवन मूल्य जो हैं वो बच्चों को दिए जाएं और उससे उनका जीवन जो है वो उचित अगर हो, वो भी कर सकते हैं और कहीं भी जा सकते हैं, महान बन सकते हैं और समाज की सेवा बहुत अच्छे से कर सकते हैं। देखिए, अच्छी शिक्षा की परिभाषा तो है ही है कि अच्छे संस्कार दिए जाएं और अगर वो नहीं होता है तो बच्चा जो है वो एक दिशाहीन व्यक्ति बनता है। हो सकता है कि प्रखर बुद्धि का हो और मार्क्स अच्छे लाए, लेकिन संसार के लिए, समाज के लिए वो एक कहते हैं ना, आशीर्वाद की तरह नहीं बन पाता। लेकिन अगर अच्छे जीवन मूल्यों से सुसज्जित हो तो अच्छी पढ़ाई करने के बाद वो समाज के लिए एक बहुत बड़ा समाज के विकास का एक माध्यम बन जाता है। और ये ज़्यादा बड़ी चीज़ है क्योंकि से कमा लें, अच्छा मिल जाना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये एनफ नहीं है, पर्याप्त नहीं है। जीवन का उद्देश्य बड़ा होना चाहिए। विगत वर्षों से आप गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके पूरे सिस्टम को एक तरीके से कहा जाए कि आप सीख रही थी और अभी आप लीड कर रही हैं। लास्ट ईयर में भी आप ही के सौजन्य से लगभग 3 से 4 नई ब्रांचेज ओपन हुई। 2024 की अगर बात की जाए, अभी रिसेंटली आपने शालीमार में अपनी ब्रांचेज ओपन की है। ये मोटिवेशन कहाँ से आता है? एक्चुअली ट्रूथ तो यही है कि हमारे फादर ने और हमारी मदर ने ये किया है, तपस्या, ये त्याग, ये शिक्षा को आगे ले जाने का, शिक्षा में 4 चांद लगाने का, बच्चों को था, शिक्षकों को प्रेरित करके, शिक्षक को अपना जो है वो मार्ग करके, तो उन्हीं ये उनका प्रयास रहा है 65 साल का और तपस्या रही है। वैसे बच्चों कोई भी अचीवमेंट होता है, चाहे वो स्टेट लेवल का हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो या अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो, आप उसको लगातार सम्मानित करते हैं, मोटिवेट करते हैं और बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं। आपके आने के बाद क्या कुछ और अलग बदलाव देखेंगे सिस्टम में, या जिस तरीके से सिस्टम चल रहा था उसी पे ही फोकस किया जाएगा? एक तरीके से हमारे पेरेंट्स ने 65 साल तक जो है संस्था को चलाया है और उसको बहुत ऊंचा ले गए हैं। बहुत छोटी सी बात से बड़ा बनाया है। लोगों का विश्वास जो है वो इसलिए क्योंकि उन्हें एक बहुत ही सेवा की बच्चों की। वो हमेशा कहते हैं कि उनके सेवक हैं, तो ये इसी आधार पर ये आगे चलेगी। उन्हीं जीवन मूल्य को बढ़ावा देने के लिए, उन्हीं बोलते हैं शौक को देने के लिए। और देखिए, विकास होता है क्योंकि संसार में नई नई चीज़ें आती हैं, उनके लिए टेक्नोलॉजी, तो जैसे या क्लाइमेट चेंज, तो जो भी या शिक्षा को हमेशा प्रासंगिक रहना चाहिए। जो भी जिस भी युग की जो भी आवश्यकताएं हैं उनके अनुकूल होनी चाहिए शिक्षा। तो उसके खिलाफ तो ये जो हमारे स्कूल की आधारशिला है, जय जगत नारा, वस कुटुंब का नारा, और बच्चों को महान बनाने, बच्चों के अंदर ये भाव विकसित करने का कि इससे जो भेदभाव संसार में नहीं होने चाहिए, जैसे वसुधैव कुटुंब माने, उसके मीनिंग को जो है बच्चों को समझाना, ये आधार हैं, ये बदलेंगे। जो अभी 7 बच्चे आए हैं और अभी आपके लगभग 60 से 70 हज़ार बच्चे इस सारे सिस्टम को देख रहे हैं कि आप ही करता धरता रही हैं। करता धरता इन द सेंस आप बच्चों को पढ़ते हैं, लेकिन स्कूल की जो शिक्षा होती है बच्चों को कहीं थोड़ा अलग बनाती है। ऐसे बच्चों का एक आपका आवाज़ जो बच्चे देख रहे हैं, आप कैसे करिए? स्कूल में तो पूरा फोकस स्कूलिंग, आप क्या ऐसी सिस्टम को करिए, क्या ऐसी किताब पढ़िए जो इस साथ में आप ये अगले साल?
हमारा उद्देश्य इसका ये होना चाहिए कि हम हर एक बच्चे को एक फिलोसफर तो नहीं कहूँगी, दार्शनिक कहूँगी, लेकिन थिंकर होना चाहिए, जिससे कि वो स्वतंत्र रूप से अपने विवेक से चीज़ों को करके ज्ञानवान हो करके और बुद्धिमान हो करके एक विजडम उसके अंदर आए, और वो जीवन में हर पल में ना कोई निर्णय करना है, ये करूं या ये करूं, हर दिन हर घंटे कोई निर्णय करना होता है। मैं अभी पढूं या मैं भी खेलने जाऊं या मैं भी टीवी देखूं, अभी मैं ये वाला खाना खाऊं या मैं उस फ्रेंड साथ जाऊं, कि मैं चॉइसेस करनी पड़ती हैं दिन में। तो वो चॉइसेस एक बच्चा कैसे वाइजली करे, उसके लिए जरूरी है कि उसको कुछ अच्छी जो है प्रेरणाएं मिली हों, को अच्छे विचारों से वो उसका माइंड जो है ओत हो। तो हमारा ये चाहिए कि अपनी शिक्षा बच्चों को थिंकर में जो वाइज चॉइसेस लेने में सक्षम हों, जो स्वतंत्र रूप से अपने आप सोचने के लिए सक्षम हों और लेने पड़ते हैं अच्छे ले, और ऐसे निर्णय जो के लिए भी लाभ हों और समाज भी उसको भी बेहतर और समाज बनाने लाभ का। तो ऐसी चीज़ करना हमारे लिए भी आगे ले जाए, दिक्कतें हमारे पास को भी आगे ले जाएंगे, लेकिन सबके लिए भी लाभ का होंगे। तो इस तरीके का नागरिक बनाना हमें लगता है कि ये बहुत अहम चीज़ है बच्चों। एक अंतिम है, आप चूंकि बुद्धिजीवी विद्वान हैं, क्योंकि आप की शिक्षा से जितनी है उससे ज़्यादा राष्ट्रीय शिक्षा से आप वाकिफ़ हैं और बहुत गहन नॉलेज है, क्योंकि आपकी भी बारे में तो हम पढ़ समझ के जा रहे हैं। लोगों के लिए ग्लोबलाइजेशन में क्या कुछ बदलाव की जरूरत है या महसूस हो रही? पहला, दूसरा, तकनीकी का रोल स्कूल आने वाले दिनों में बढ़ने वाला। बस दो ही क्वेश्चन है मेरे अभी। इट्स नॉट कि लखनऊ के स्कूल कुछ बदल ज़रूरत है, ऐसा नहीं है पूरे। और वो क्यों है? क्योंकि देखिए, जैसे अगर आप 15 को सस्टेन डेवलपमेंट गोल हैं, जो विश्व के 200 के जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री थे, वो यूनाइटेड नेशन, उन्होंने 15 सालों में यहाँ कहाँ हो, ये किस विकास के कौन प्राप्त तक प्रयत्न करें। तो ये बहुत आवश्यक है, और हमारी राष्ट्रीय विश्व नागरिकता की शिक्षा, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल्स का जो चौथा गोल है, गोल नंबर 4 है, वो है। तो उसमें उसके इंडिकेटर्स हैं, उनमें से एक इंडिकेटर है कि विश्व के समस्त स्कूल जो नागरिकता शिक्षा, तो नागरिकता की शिक्षा एक ऐसे युग में रह रहे हैं जबकि क्लाइमेट हो रहा है, जो पर्यावरण है बहुत ही तेज़ी से बहुत ही खराब स्थिति में जा रहा है, और एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस बनी हुई जो आसानी से अवर्ट नहीं हो रही है। तो ऐसी में हमारे विश्व नागरिक अगर नहीं बनते हैं, विश्व नागरिक जो मूल्य हैं वो नहीं दिए जाते हैं, तो मैं समझती हूँ कि अच्छी शिक्षा नहीं। तो विश्व के स्कूल करना है, हमें भी है, के स्कूल करना है, उत्तर प्रदेश के स्कूलों को भी करना है, भारत के भी करना है, हर एक स्कूल विश्व नागरिकता की शिक्षा देनी, और के लिए जो मेन जो मूल्य, जैसे एम्पैथी औरों की, और जो हमारे नहीं हैं, जैसे हमारे धर्म के नहीं हैं, हमारे त्वचा फ़र्क है उनसे, या हमारी भाषा फ़र्क है, या हम किसी और देश के हैं, तो उनके प्रति भी सहानुभूति रखना, एम्पैथी रखना, ये एक विश्व नागरिकता की का एक मूल्य है। इसी तरीके से रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, जो अलगाव हैं फ़र्क लोगों के बीच में, जो फ़र्क संस्कृति है, फ़र्क भाषाएं हैं, और का रंग फ़र्क, और का ढंग भी फ़र्क हो सकता है, धर्म भी फ़र्क हो सकता है, जाति भी फ़र्क हो सकती है, लिंग भी फ़र्क हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद औरों की जो है वो इज़्ज़त करना, सम्मान देना, अपने आप को और ऊंचा ना मानना, सब समान रूप से ये भी एक विश्व नागरिकता की एक मूल्य है। तो इस तरीके के जीवन मूल्यों को बच्चे विकसित कर, ये है नागरिकता की शिक्षा। तो एक तो ये, दूसरा आपने टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा, तो टेक्नोलॉजी का रोल तो बहुत अहम बनता ही जा रहा है, बहुत खड़े हो गए हम, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रुक्स के क्षेत्र में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक्सप्लोजन है, और
बहुत ज़्यादा एक कुछ नैतिक प्रश्नों को से के आ रहे हैं हम। ये तकनीकियाँ तो बहुत आगे बढ़ती जा रही हैं, बेहद इनमें होता जा रहा है दिन प्रतिदिन, बल्कि प्रति घंटा। लेकिन ये किन मूल्यों से जो है ये संचालित हों, किन मूल्यों के तहत संचालित हों, किन नियमों कानून तहत ये इनका किया जाए, इसके ऊपर कहते हैं ना एक सम्मति बनी है। लेकिन ये बेहद ज़रूरी है और बहुत ही आवश्यक है कि जल्दी से है वो ये, और जिससे कि इन नीतियों का जो कि बेहद प्रभावशाली हैं, बेहद पावर रखती हैं, ये जो अनलीश हैं, इनका प्रयोग मानव जाति के हित के लिए हो और किसी भी तानाशाह या किसी भी गैर सिद्धांतिक व्यक्ति दुष्प्रयोग के लिए ना हो जाए। थैंक यू मैम।